चॉकलेट चाहिए। रिंकी, कौन है ये जो मेरे बेड पे लेटा हुआ है? अरे आप सो जाइए ना, ये मेरे हस्बैंड है, मैं देख लूंगी इनको। अरे क्या बात कर लोगी हैं? अरे है कौन जो मेरे बेड पे सो रहा है इसके, और तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? नैना बन के लेटा हुआ है, चल खड़ा हो यहाँ से। अरे विनय, तुम इनको क्यों उठा रहे हो? तुम मुझसे बात करो ना, आप आराम करो। अरे मेरे को सब समझ आ रहा है रिंकी, अंधा नहीं हूं मैं, सब अपनी आंखों से देख लिया मैंने। अरे तू मेरे पीठ पीछे इस लड़के को यहाँ पर लेटा रही है, सच सच बता कौन है ये? तेरा आशिक है ना, तेरा अफेयर चल रहा है ना बाहर? बस करो विनय, तुम क्या बकवास करो, तुम्हें पता भी है जो भी मन में आ रहा है बस बोले जा रहे हो। अरे एक बार भी तुमने सच्चाई जानने की कोशिश करी कि क्या है क्या नहीं? क्या क्या मुझे जानने की जरूरत है, हैं? अरे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तू मुझे पागल समझती है क्या? अरे इतना पागल नहीं हूं मैं जो आंखों से देखने के बाद में भी तेरे से पूछूंगा कि सच क्या है, हैं? और फिर तू बताएगी मुझे सच। देखो विनय, जब तुम्हें पूरी बात नहीं पता है ना तो फालतू की बकवास मत करो, समझ आई? अच्छा इतनी बहस कर रही है ना तू, चल बता, तू अपनी कहानी बता, क्या सच बताएगी तू, बता। दरअसल हुआ यूं था कि अरे मैम आपको ऑर्डर। अरे भैया आप ठीक तो है ना? मैम बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप इसके 500 रुपीज दे दीजिए। पेमेंट तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप थोड़ी देर आके रेस्ट कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मौसम भी खराब है। नहीं मैम, मैं मैनेज कर लूँगा, मेरे को और भी जगह जाना डिलीवरी करने। अच्छा ठीक है भैया, मैं फिर भी कह रही थी थोड़ी देर रेस्ट कर ली। अरे भैया भैया क्या हो गया, आपकी तबीयत इतनी खराब है? एक काम करिए, अंदर चलिए, आप थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद जाना। साहब, मैम साहब ने बिल्कुल ठीक कह दिया, मेरी गलती पता है क्या है? मैं गरीब हूँ। मैं साहब आपके घर पे ना ऑर्डर देने आया था और अचानक ना मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे चक्कर आने लगे और मैम साहब ना मुझे घर के अंदर ले आए। वो क्या है ना साहब, ठंड में भी ना हम जैसे गरीब बॉय को बाइक तेज चलानी पड़ती है, और किसी का भी ऑर्डर थोड़ा लेट हो जाता है ना तो वो हमारी कंप्लेन कर देते हैं, और कंप्लेन करने के बाद ना हमारी सैलरी में से पैसे कटते हैं, और मेरे पास तो साहब जैकेट भी नहीं है, तभी ना मुझे ठंड ने पकड़ लिया। और साहब गलती कहीं ना कहीं तो मुझसे हुई है, आपके बेडरूम में नहीं आना चाहिए, और मेम साहब को भी ना मुझे आपके ऐसे बेडरूम में बैठाना नहीं चाहिए। आपकी जैसा और कोई भी होता है ना वो भी ऐसे गुस्सा करता। मैं आप लोगों से ना हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे चक्कर में ना आप लड़ाई मत कीजिए, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम कहीं जाओ मत, तुम आराम कर लो। वो क्या है ना, मुझे पता तो था नहीं कुछ भी, मैं अचानक बाहर से आया और तुम्हें अचानक अपने बेड पे ऐसे देखा तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया, इससे मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। और रिक्की तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो क्या है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे कभी तुम अचानक ऐसे किसी, तुम समझो ना बेड के ऊपर ये लड़का लेटा हुआ था मेरे, और तुम साथ में, तुम मेरे को थोड़ा सा गलतफहमी हो गई थी, बस उसी चक्कर में मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत करना यार तुम। बाकी भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी समझता हूँ, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है और तुम्हें इतनी ठंड में बाइक में डिलीवरी करनी पड़ती है और तुम्हारे पास जैकेट भी नहीं है, तो मानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई होगी यार। आखिरकार तुम भी तो इंसान हो ना, अगर इंसान अगर प्रॉपर कपड़े नहीं पहनेगा और ऐसे बाहर ठंड में घूमेगा तो मोस्टली चांसेस है कि वो बीमार पड़ सकता है। तो सॉरी यार, प्लीज़ बुरा मत मानना मेरी बात का, और तुम आराम करो यार। और वैसे भी ठंड हो या धूप हो बारिश हो, तुम लोगों को तो डिलीवरी करनी ही पड़ेगी ना। अगर तुम लोग डिलीवरी नहीं करोगे तो उन लोगों का घर कैसे चलेगा? ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है। अब बाकी हम लोगों का क्या है, हम लोग तो घर में ही रहते हैं। ऐसे घर में होते हैं तो हीटर ऑन करके रखते हैं, कार में आते हैं तो हीटर ऑन कर लेते हैं, ऑफिस में होते हैं तो भी ठंड से बचे रहते हैं। हम लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम उन लोगों को होती है। बाकी मैं ये कहूँगा कि यार अभी तुम आराम करो, जब तक तुम्हें बेटर फील नहीं होता। जब तुम्हें बेटर फील हो जाए तो उसके बाद फिर तुम चले जाना। बाकी दिन की तुम इनके लिए चाय बना दो, गरम गरम अदरक और इलायची डाल के ये चाय पियेंगे ना अदरक वाली, तो बेटर फील करेंगे, तो थोड़ी तबीयत भी शायद जल्दी ठीक हो जाएगी इनकी। और यार तुम जाके ना दवाई जरूर ले लेना, अपनी जान के साथ रिस्क मत लो यार, ठीक है? मैं मानता हूँ कि तुमको डिलीवरी करनी ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे को पैसा कमाना है अपना पेट पालने के लिए, लेकिन एक चीज़ सोचो ना, पेट भी कैसे पाल पाओगे अगर बीमार पड़ जाओगे? तो जब काम ही नहीं कर पाओगे तो उल्टा जो पैसा कमाया है ना, उल्टा उधार पैसा लेके तुम्हारे को ना अपनी दवा दारू पे लगाना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा आराम करो। और बाकी यही कहूँगा कि यार थोड़ा कपड़ों वपड़ों पे ध्यान दो, कपड़े बड़े पूरे तरीके से पहनो, और जितना अपना ध्यान रखोगे ना उतना तुम अपनी फैमिली का ध्यान रखोगे इंडायरेक्टली देखा जाए तो, क्योंकि जब एक इंसान बीमार पड़ता है ना तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी परेशान होती है। बाकी मैं मानता हूँ कि पैसे की तुम्हारे को दिक्कत होगी, तो बाकी टेंशन मतलब तुम रिंकी काम करो, मेरे पास ना 1-2 जैकेट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो तुम इन भाई को दे दो, इनके काम आ जाएगी। मेरा क्या, मैं तो अंदर ही रहता हूँ तो इतनी ज़्यादा ठंड की मुझे दिक्कत होती भी नहीं है। ठीक है विनय, मैं भैया के लिए चाय बना देती हूँ और जैकेट भी निकाल दूंगी। भैया आप रेस्ट कर लीजिए प्लीज, मैं आती हूँ। ओके भाई तुम आराम करो, मैं चाय भिजवाता हूँ आपके लिए। धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत।